नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर जो कन्फ्यूजन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। अब कोई भी संशय नहीं रह गया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया। कोई भी बेटी, उसके पिता चाहे जीवित हों या ना जीवित हों, उसका पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना उसके भाई का अधिकार है। इसको पूरा डिटेल में बताने से पहले मुझे एक छोटी सी कहानी बतानी पड़ेगी, वो इसी मामले से संबंधित है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, बहुत ही ज़रूरी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटे केवल अपनी शादी तक ही बेटे रहते हैं, लेकिन बेटियां पूरी ज़िंदगी बेटियां रहती हैं। इस बात को समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा। आज से 2 या 3 दिन पहले एक इंसान मुझे मिले। वो 3 भाई हैं, तीनों भाई शादीशुदा हैं, उनकी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें शादीशुदा हैं। सभी भाई बहनों को बच्चे हैं। माता पिता के साथ एक छोटा भाई रहता था, बाकी दोनों भाई अलग रहते थे। बेटियां अपने घर चली गई थी शादी करके। तो जो माता पिता के साथ छोटे वाला भाई रहता था, अब से कुछ ही महीनों पहले उनके पिता का भी निधन हो गया। और वो जो छोटे वाला भाई था, वो अपनी पत्नी को लेकर और अपने बच्चों को लेकर वो भी अलग रहने लगा नए घर में। और माँ, वो जो घर, जिस घर में पहले रहते थे, वो काफ़ी बड़ा घर था, 250 से 300 गज का घर था, जिसमें काफ़ी सारे कमरे थे और 2 से 3 मंजिल घर बना हुआ था। इतने बड़े घर के अंदर वो माँ बिल्कुल अकेली रह रही थी। माँ की उम्र करीब 72 साल। इस उम्र के अंदर वो माँ उस घर के अंदर अकेली रह रही है। और होता क्या है, 2 दिन पहले रात को इलेक्ट्रिसिटी का कट लगता है, लाइट चली जाती है और इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाता है। इन्वर्टर भी समाप्त होने के बाद अंधेरा पूरे घर में, और वो कोई भी इंसान डर जाएगा। वो माँ बेचारी डर के मारे रोने लगी और रोते रोते उसने अपनी बेटी को फ़ोन, जिसके जवान 3 बेटे और तीनों बेटे अच्छा कमाते हैं और तीनों बेटों को भी बेटे हैं आगे, उसके बाद भी वो माँ इतने बड़े घर के अंदर, अभी उस माँ के पास खूब सारी संपत्ति है जो पिता छोड़ के गए हैं, जो कल को उसने अपने बच्चों को, अपने बेटों को ही देनी है, बेटियों को नहीं देनी। और उसके बावजूद क्या, वो माँ बेचारी रात को रोते रोते अपनी बेटी को उसने फ़ोन मिलाया और बेटी ने अपने बेटे को भेजा। उसका बेटा भी बड़ा हो गया था। बेटी ने अपने बेटे को भेजा, जा अपनी नानी को लेके आ। और वो बेटा जाके अपनी नानी को लेकर आया। तब उस बेचारी बुढ़िया नानी ने अपनी रात काटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कहीं ना कहीं जब आप ये उदाहरण समझते हैं ना, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, बिल्कुल सच है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कि बेटे तो अपनी शादी तक ही बेटे रहते हैं और बेटियां सारी ज़िंदगी बेटियां रहती हैं। तो ऐसा क्यों था? हमारे देश में महिलाएं जो है ना, उनको समानता का अधिकार बहुत पहले से नहीं मिल पा रहा था। आज़ादी के बाद 1956 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ, जिसको हिंदू उत्तराधिकार कानून कहा जाता है। उसमें पहली बार ऐसा हुआ। उससे पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार ही नहीं मिलता था, लेकिन 1956 में जब ये कानून आया तो उसमें कहा गया कि बेटियों को जो पैतृक संपत्ति है उसमें अधिकार नहीं मिलेगा। बेटियों को जो पिता की कमाई हुई संपत्ति है, यानी कि स्व अर्जित संपत्ति है, उसमें अधिकार मिल जाएगा। ये भी क्या किया, पार्शल कर दिया। बेटे को तो पैतृक संपत्ति में भी मिलेगा और पिता की कमाई हुई संपत्ति में भी मिलेगा। 1956 में ये कानून आया। लेकिन 2005 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति में भी मिलेगा और पिता की कमाई हुई संपत्ति में भी बेटियों को अधिकार मिलेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन डाल दी गई, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उसमें ऐसा लगने लगा, कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर ये दावा पेश किया कि हमारे पिता की मृत्यु तो 2005 से पहले ही हो चुकी है, तो फिर ये कानून तो लागू ही नहीं होता हमारे ऊपर। तो बहुत सी बेटियां अभी तक संघर्ष कर रही थी कोर्ट के अंदर, 2005 से लगी हुई थी, लेकिन उनको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब 2020 के अंदर 11 अगस्त को जो जजमेंट आया, ये एक बेंचमार्क जजमेंट है और जितनी दिल से तारीफ की जाए, ये महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा कानून आया है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या 2005 के बाद हुई हो या फिर वो जीवित ही क्यों ना हो, लेकिन बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलेगा और स्व अर्जित जो उनके पिता ने कमाई है
उस संपत्ति के अंदर भी अधिकार मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा कानून आया और बिल्कुल सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। कोर्ट के अंदर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन सब मुकदमों को 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दिया जाए और ये इसी बात को बेस बनाते हुए जो भी पुराने मामले चल रहे हैं उनको खत्म कर दिया जाए जो इस कंफ्यूजन के बेसिस पे चल रहे हैं। अब इसके अंदर एक और चीज बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेटी जो है वो को पार्टनर है। को पार्टनर का मतलब क्या है कि पैदा होते ही जैसे बेटे को पिता की संपत्ति के अंदर अधिकार मिल जाता है, वैसे ही बेटी को भी पिता की संपत्ति में पैदा होते मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पैतृक है यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, इससे कोई लेन देन नहीं है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं, मैं बड़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटियां बहुत से मुश्किल समय से जूझ रही हैं। कई बार क्या होता है, बेटी की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको ससुराल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन माता पिता नहीं है सर पे और उसके बाद भाई उसको सपोर्ट ही नहीं करता। तो ऐसे समय में आप लोगों को बता दूं, जो भी महिला मेरी बात सुन रही है, आपके पिता की जितनी भी संपत्ति थी, इसके अंदर एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन भी समझ लीजिए। अगर पिता ने जीते जी अगर विल कर दी हो, पिता ने जीते जी अगर विल कर दी और उनकी संपत्ति का बंटवारा हो गया है पहले से ही, रजिस्टर्ड विल है, वो खाली मौखिक विल नहीं है, रजिस्टर्ड विल है और उसका पहले से ही बंटवारा हो चुका है, तो उस केस के अंदर बेटी को अधिकार नहीं मिलेगा। अगर विल नहीं हुई है और वो कोर्ट के ऑर्डर द्वारा विभाजित नहीं हुई है तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मांग सकती है। जितना भाई को मिलेगा उतना ही बहन को भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ उदाहरण से बता रहा था कि कई बार क्या होता है, अब मैं एक यूट्यूबर होने के नाते जब वीडियो बनाता हूँ ना, लोग मुझे पता नहीं कहाँ से ढूंढ लेते हैं। मेरे पास हज़ारों हज़ार फ़ोन आते हैं जहाँ पर कई बार बेटियाँ रोते हुए फ़ोन करती हैं कि सर हमारा भाई बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा, मेरे ससुराल में भी बहुत दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अब ये जो जजमेंट आई है ना, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर में कोई भी अच्छा सा वकील कीजिए। वकील करने के बाद पहले तो आप अपने भाई को अप्रोच कीजिए, डायरेक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले भाई को अप्रोच कीजिए, उसको बोलिए कि भाई इन कमरों पर मेरा अधिकार है, ये जो घर में है, आप चाहो तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हो, आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी को रख भी सकते हो, आप चाहो तो उस प्रॉपर्टी पे जाके रह भी सकते हो। तो आपको पहले तो भाई से मौखिक तौर पे बात करनी है। अगर भाई बोले कि नहीं मैं नहीं देता और जाओ जो करना है वो कर लो, तो आपको किसी वकील का सहारा लेना चाहिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत अब जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें अगर आपके पिता ने कोई रजिस्टर्ड विल नहीं की है, मतलब आपके पिता ने कोई भी रजिस्टर्ड विल नहीं की है या कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया हुआ जिसमें उनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी विभाजित हो चुकी है, तो आप ये अधिकार अपना मांग सकते हो बेफिक्र होके। और मेरा एक निवेदन इस वीडियो के माध्यम से ये भी है, मैंने अभी वो उदाहरण जब सुना, पता नहीं मुझे, वैसे तो एक वकील को हर रोज़ बहुत से ऐसे इमोशनल मामले सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे बड़ी अंदर से ये हुआ कि यार जिसके 3 जवान बेटे हों, बेटे भी ऐसे, मैं जानता हूँ उनको, बेटे भी ऐसे जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और अच्छा पैसा कमाने वाले बेटे अपनी माँ को छोड़ के चले गए और थोड़े दिन बाद अगर भगवान ना करे वो माँ मर गई, तो सबसे पहले वो बेटे आएंगे और उस प्रॉपर्टी को मांगेंगे कि ये हमारे तीनों में बराबर तरीके से बांट दी जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। अपने माँ बाप को संभालो, अपनी बहनों को संभालो। अगर बहन को कहीं पे भी ज़रूरत है तो उसका साथ दो, बिल्कुल उसके साथ खड़े हो जाओ मजबूती से। और आपका जो भी कानूनी अधिकार है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मेरा काम आपको अवेयर करने का। अगर मेरी बात आप लोगों को ठीक लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां अवेयर हो सकें अपने इस अधिकार के बारे में। किसी को लेना है या नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। कल को कोई आपको दबा नहीं सकता इस बात पे कि नहीं तेरा कोई हक नहीं है, जा तू भाग, जो मर्जी कर ले। कोई आपको इस बात के ऊपर दबा नहीं सकता, तो दबने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी अच्छे वकील की मदद लीजिए। आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।